ईर्ष्या की आग खत्म नहीं हुई थी। जो चिंगारी थी वो ज्वालामुखी हो गई। धीरे धीरे करके उस आग ने भयानक रूप धारण कर लिया था। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. चलिए आगे देखते हैं। आगे। बहुत चकमा दिया, आज नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ने का। यहाँ पे एक ही जगह है छुपने वाला, और वो है मंदिर। चलिए वहीं चेक करते हैं उसे। छोड़ना नहीं है उसे। चलो। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी मुझे बचा लीजिए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। गुरुजी मुझे बचा लीजिए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, बचा लीजिए। बेटा तुम चिंता मत करना, तुझे मैं ऐसी जगह छिपाऊंगा कि फिरंगियों का बाप भी तुझे नहीं ढूंढ सकता। आ मेरे साथ। बचा लीजिए गुरुजी, बचा लीजिए, वो लोग आ जाएंगे। अरे यहाँ कोई नहीं आएगा, चल तू मेरे साथ। ये हमारा ही घर है और घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप आराम करो और इधर खाने पीने की सामग्री है जो भी चाहिए। आप लोग जो काम कर रहे हो देश के लिए कर रहे हो। हाँ, मंदिर में मैं जितना पूजा करता हूँ उससे ज़्यादा आप लोग की सेवा करूँगा तो हमारा सौभाग्य रहेगा। यहाँ आपको किसी चीज़ का खतरा नहीं है। हाँ, शुक्रिया पंडित जी। हाँ, और हाँ, यहाँ तो फिरंगी का बाप भी नहीं आ सकता, ढूंढ सकता आप लोग। कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है? आप आराम करो, सो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा।
ओए पंडित, यहाँ पे किसी को आते हुए देखा क्या? 20-22 साल का छोकरा है वो। सर पे पट्टा बंधा हुआ है और हाफ पैंट पहना हुआ है। बहुत खतरनाक आदमी है। अगर हो तो सच सच बता दो। और कौन होगा पुलिस भाई? चोर ही होगा ना। चोर तो मेरे सामने ही है। क्या मतलब? सच सच बता। वरना बहुत बुरा होगा। पुलिस भाई, मुझे क्यों डांट रहे हो? चोर को ढूंढने आए हो ना। चोर तो आपके सामने है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप एक चश्मा लगा लो ना। ए, बकवास बंद करो। पहले ये बताओ वो चोर कहाँ है? और कौन है? वही तो है हमारे माखन चोर। पकड़ लो उसे। बहुत हो गया। देखो पंडित, स्वराज के लिए वो लड़का कंपनी के खिलाफ बगावत कर रहा है। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो कंपनी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। मैं उस माखन चोर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस चोर की बात कर रहा हूँ जो कंपनी के खिलाफ बगावत कर रहा है। कंपनी के खिलाफ कोई भी बगावत को हम गुनाह समझते हैं। यदि आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो मजबूरन आपके खिलाफ कंपनी में शिकायत करनी पड़ेगी। इसमें भलाई आपकी ही है, इसे हमारे हवाले कर दीजिए। हरे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्ण। अरे सिपाही बाबू, हम पे क्यों चिढ़ते हैं आप? आप कंपनी के इतने वफादार सिपाही हो, हाँ? कुछ लेन देन की क्या मतलब है तुम्हारा? और कुछ नहीं साहब, एक गांव बख्शीश के रूप में दे दो ना। कंपनी तो पूरा कलकत्ता खरीद लिया है, एक गांव देने में क्या फर्क पड़ता है साहब? हमें पता है, कलकत्ता ही नहीं हमारे देश में बहुत सारा गांव खरीद के रख लिया है। कंपनी के पास इतना सारा पैसा है, हाँ, कि पूरा देश खरीद सकता है, तो मुझे एक गांव देने में क्या फर्क दिखता है साहब? ये स्वराज को मानने वाले कितने खतरनाक क्रांतिकारी हैं, आप तो जानते हैं ना साहब। मैंने सुना है साहब कि क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए कंपनी ने कितना बड़ा इनाम रखा है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो 20 साल का छोकरा है साहब। अभी तो चिंगारी है, वो बारूद बन के जब फटेगा ना तब पता चलेगा। कंपनी का इतना बड़ा दुश्मन पकड़ के आपको दे रहा है, उसके बदले में अगर एक छोटा सा गांव मांगा तो क्या बुरा होगा? ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं। इसके लिए हमारी कंपनी से बात करनी होगी। हमारे साथ चलिए। रुको पंडित जी, किसी भी तरह की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। राधे राधे। अरे बेईमानी क्या साहब? राधे कृष्णा राधे। सर, ये जो जमीन है ना, गांव वाले देना ही नहीं चाहते। सरकार के ताबे में है वो जमीन। सर, ये गांव में एक बहुत बड़ा खतरनाक आदमी रहता है जो बम बनाता है और अंग्रेजों पर उससे हमला करता है। कौन है वो? हमारे सामने लेके आओ। वो पुजारी के हवेली में रहता है साहब। अगर आप कहें तो उस आदमी को एक गांव बख्शिश में चाहिए। ओके ओके, जाओ, उसको एक गांव बख्शिश में दिया जाएगा, लेकिन उसको हमारे सामने लेके आओ। ओके सर। तुमको पता है ये कौन आदमी है? हाँ सर, पता है। वो श्री कृष्ण मंदिर का पुजारी है। अगर बख्शिश जाहिर करेंगे तो बहुत क्रांतिकारी मिल जाएगा सर। अब आएगा मजा। चलो, हम लोग का नींद हराम करके खुद चैन से सो रहा है। चल। राधे राधे राधे। सब कृष्ण कन्हैया की कृपा है। राधे 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 कृष्णा कृष्णा। विश्वनाथ बाबू, उस बच्चे को बचा लीजिए, उसका कोई दोष नहीं है। विश्वनाथ बाबू, मंदिर के सामने विस्फोट हुआ और वो उधर से गुजर रहा था
और फिरंगी की सिपाही ने उसको समझ लिया था कि उसका भी हाथ है उसमें, लेकिन मैं जानता हूँ उसका कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। बचा लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कंपनी के खिलाफ बगावत का जो आरोप है, उस गंभीरता को तुम समझते हो? वो सब मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं इतना जानता हूँ वो बच्चा बेकसूर है, बेकसूर है, उसको बचा लीजिए। बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपके, बच्चे को बचा लीजिए। ठीक है, मुझसे जितना भी हो सके मैं करूंगा। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। नमस्कार पंडित जी। आइए तिवारी जी, आइए बैठिए। कैसे याद किया आज आपने? हमारा तो सौभाग्य है आज यहाँ पधारे आप। बोलिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? आप तो जानते हैं। ये बताओ कि मुझे कब और कहाँ आना है? एक बच्चा नहीं, हजारों बच्चा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर ऐसे ही लोग फिरंगी के हाथ लगते रहें तो क्या होगा हमारे बच्चों का और उसके भविष्य का। तो नौजवान स्वराज के लिए काम कर रहा है, उसके लिए तो हमें नहीं पूरे देश को गर्व है तिवारी। फिरंगी को इस देश से जाना ही पड़ेगा। लेकिन आपसे एक विनती है कि कचहरी में आकर उस बच्चे के पक्ष में अपनी गवाही पेश करें। ठीक है तिवारी जी, बच्चे को छुड़ा। इस बालक को 10 वर्ष का कारादंड हुआ है। हाँ, लेकिन साहब ये तो निर्दोष था। लेकिन अगर हमारे सारे बच्चे फिरंगी के हाथ रखते रहें तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? और फिर आगे की लड़ाई लड़ेगा कौन? कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आपको पता है, इस बालक ने भरी अदालत के सामने, जज साहब के सामने चिल्ला चिल्ला कर क्या कहा? इनकलाब जिंदाबाद, भारत छोड़ो, ये हमारा देश है, बहुत हुआ तुम्हारा शासन। अगर इस तरह से वो बालक चिल्लाता रहा उसके सामने तो हम वकील क्या कर सकते हैं? लेकिन वो तो नादान है साहब। अरे कोर्ट तो नहीं समझता ना। दादा, अब ये बहुत हो गया है, अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। आपको पता है, पहले लक्ष्मण सिंह अंदर गया, उसके बाद मेरा दोस्त, और इन सब का कारण वो 2 सिपाही जो 2 लाठी लेकर घूमते रहते हैं, उनके डर से हम लोग भाग रहे हैं। अब चुप नहीं बैठने वाले हैं, कुछ करना होगा। दादा, अगर आप आदेश करें ना तो इन 2 सिपाही को मैं फोड़ डालता हूं अभी। शांत हो जा, शांत हो जा। इन सिपाहियों को ऊपर फोड़ दिया। अगर तुझे फोड़ना ही है ना तो फोड़, घर लौटता है, फोड़ दे उसके ऊपर। रही बात पंडित की, पंडित को मैं ही देख लूंगा। क्या है, दिखाओ। जहर है, जहर है। अब मेरा क्या होगा? अब फिक्र मत करे, अभी भी एक खतरे से बाहर है। अभी मैं कुछ करता हूँ इसके लिए। यह मूर्खता का निर्णय उन्होंने कैसे लिया? हमारे अपनों में से ही ऐसा धोखा दिया है
वो सदमा दादा बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे ऐसा क्या हुआ? हमारे एक कार्यकर्ता पकड़े गए, उसके पीछे अंग्रेज सिपाही लगे थे और पंडित जी अपने यहाँ आसरा देने के बहाने घर में छुपा लिए और अभी जा कर के पुलिस चौकी में पुलिस को सूचना दिए और पुलिस को साथ में लाए और लड़के को पकड़वा लिया। और इस धोखा की वजह से उस लड़के को आज 10 वर्ष का सशस्त्र कारावास मिला है।